आपको शायद मैंने सुनाया था, यहाँ परिक्रमा मार्ग पर बाबा भजन करते थे। यमुना जी के प्रति उनकी बड़ी निष्ठा थी, बड़ा अनुराग था श्री यमुना जी के प्रति उनका। यमुना जी दुरंत मोह भंजिनी है और भजन भाव की साधिका है। रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका, साधिका है, सहयोग करती है यमुना जी, भजन भाव में सहयोग करती है। तो बड़ी उनकी आस्था निष्ठा, उनका बड़ा अनुराग श्री यमुना जी में। तब अभी ऐसा ईंट पत्थर का ऐसा पसारा नहीं हुआ था। तो एक दिन ऐसे मन में आया, भाई बड़ी सुंदर सी छतरी बन जाए एक, जिसमें श्री यमुना जी की सुबह शाम नित्य आरती हो सके। अब देखो बड़ा सात्विक संकल्प है, इसमें तो कुछ स्वार्थ नहीं है, अपने लिए तो वो कुछ चाह नहीं रहे हैं, केवल इतना ही चाह रहे हैं कि भाई छतरी बन जाए, सुबह शाम उसमें यमुना जी की सुंदर आरती हो। और तो बड़े निष्किंचन महात्मा थे, लेना देना किसी से था नहीं, माधुकरी करके निर्वाह करते थे। अब जैसे ये संकल्प मन में आया, अब मन की गति कैसी है? यक्ष ने पूछा ना युधिष्ठिर से, बोले वायु से भी तीव्र गति किसकी है? तो कह रहे मन की है। मन की गति कैसी है? अत्यंत चंचल, अत्यंत तीव्र, तीव्रतम। अब मन ने तो एक क्षण में जाने कितने संकल्प विकल्प का जाल बुनने लगा। मन यहां से हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब उन निष्किंचन महात्मा थे, निष्प्रिय, अयाची, किसी से कुछ कहते नहीं थे। कुछ लोग उनके पास आते थे जो समृद्ध थे, बड़ी निष्ठा रखते थे उनके चरणों में। बस ऐसे किसी से उन्होंने कह दिया कि हमारी ऐसी इच्छा है, अगर ऐसा हो जाए तो। अब वो तो प्रतीक्षा में रहते थे कब बाबा कोई सेवा बताएं और हमको सेवा करने का अवसर मिले। ये कार्य आरंभ हो गया 2 दिन के भीतर। बस अभी कार्य आरंभ हुआ था और 2 दिन में बाबा ने कहा भाई ये सब समेटो और सब जाओ यहां से, हमको किसी छतरी की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन से हमारे मन में उस संकल्प का बीज पड़ा, हमारी भजन भावना में बड़ा भयंकर विक्षेप उत्पन्न हो गया। अब ये भाई बात उसकी समझ में आएगी, ये बात उसके पल्ले पड़ेगी जो भजन कर रहा है, जो जानता है भजन क्या है, भजन का सुख क्या है, भजन का आनंद क्या है, वो कितनी अमूल्य वस्तु है। पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा, उनका जीवन व्रत रहा कि ब्रज से बाहर की कोई वस्तु स्पर्श नहीं करते थे। एक बार कहीं से कोई सेठ जी आ गए, वो अपने साथ सूखे मेवे की डलिया भर कर ले आए। अब फल है, वो तो सूखा फल है, मेवा है। बाबा ने कहा ना, हम स्वीकार नहीं कर सकते। उनके पास में एक ब्रजवासन बैठी थी, उसने कहा बाबा जी तो मेवो ही है, या ते कहा हो जाएगो, जो तू धर लेगो तो या ते कहा हो जाएगो। तो बाबा ने कहा लाली तू भजन करे? बोली ना। तो बाबा बोले फिर तो का पता का है जाएगो। जो भजन कर रहा है ना, वो जानता है कि छोटा सा संकल्प कितना भयंकर विक्षेप उत्पन्न कर सकता है। कभी कभी आप लोगों के भाव मुझ तक आते रहते हैं। कभी कभी कोई लिख कर देता है ना, तो वो जो जिस भाव से वो लिख रहा है, शब्दों में भी अपनी एक ऊर्जा होती है ना, उससे पता चल जाता है कि किस भाव से लिखा गया है। तो कभी कभी किसी का शिकायत भरा वो शब्द होता है कि आप मिलते नहीं, आप तक कैसे अपनी बात पहुंचाएं। पर भाई और कुछ नहीं, पर धाम की कृपा से थोड़ा सा हमको ये खबर पड़ गई है कि कैसे थोड़ा सा अनावश्यक संग, थोड़ा सा अनावश्यक भाव, थोड़ा सा अनावश्यक चिंतन कितनी बड़ी हानि करा सकता है, कितनी बड़ी। ऐसा समय है कि प्रपंच का बीज पड़ा और वो कितनी शीघ्रता से पुष्ट होता है, बढ़ता ही चला जाता है। नारद जी भक्ति सूत्र में बात कहते, देखते देखते बूंद कब समुंदर हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, आप ही को डुबो देगी। कहीं से भी प्रवृत्ति का विचार, कहीं से भी प्रवृत्ति का संकल्प, ये भजन भावना की घोर हानि कराने वाला है, बड़ी हानि। जैसे उस दिन हम आपसे कह रहे थे ना, थोड़ा सुमिरन बहुत सुख, जो कर माने कोय। थोड़े सुमिरन में बड़ा सुख है, ऐसे ही थोड़े से कुसंग से बड़ी हानि है, हानि भी बड़ी है। और मुझे लगता है कि भजन करने के साथ आप अपना भजन बचाना कैसे है, इसके लिए भी सचेत रहना पड़ता है। कैसे भजन भावना आपकी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, आपका मन भजन के योग्य बना रहे। कभी ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारना, आपने कंकड़ मारा, एक सेकंड का काम है, लो आपने कंकड़ मार दिया। अब जब पानी ठहरा था तो उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता था ना, आप देख सकते थे अपने आप को।
लेकिन जब आपने कंकर मार दिया फिर आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। अब उस पानी को ठहरने में बहुत देर लगेगी भाई, उसको उसको हिलाने में तो 1 सेकंड लगा, लेकिन फिर से पानी को ठहरने में बहुत देर लगेगी, बहुत देर। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते हैं, बिखर्यो मन सिमटत नहीं, कीजै कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। और भाई मैं रास्ते पर चलूंगा, मैं भजन के मार्ग पर चलूं तो आपको भजन के मार्ग की कोई बात बताऊं। जो मैं ही नहीं चलूं तो आपसे क्या कहूंगा। और बहुत बरस पहले परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज, उनसे एक बात मिल गई थी मुझे बहुत बरस पहले। उन्होंने कहा था, जिसके जीवन में एकांत नहीं होगा, कोई भी हो वो किसी भी मत संप्रदाय का हो, यदि साधक है, कह रहे जिसके जीवन में एकांत नहीं होगा उसकी प्रज्ञा कभी शुद्ध रह ही नहीं पाएगी। और जब प्रज्ञा शुद्ध नहीं होगी तो आप सत्य का, तत्व का, वस्तु का विचार ही नहीं कर पाओगे। मैं भजन करूं, ये विचार भी मन में आना, ये शुद्ध प्रज्ञा का परिणाम है। अब मुझे प्रभु का भजन करना है, अब मुझे प्रभु के निकट जाना है, ये विचार भी शुद्ध प्रज्ञा का परिणाम है। उसकी प्रज्ञा ही शुद्ध नहीं होगी, वो लिप्त रहेगा, वो उलझा रहेगा इसी संसार के प्रपंच, इसी व्यापार में। कोई बहुत विचित्र बात थोड़ी कह रहा हूं, अपने आसपास देखो, बताओ किसी को भजन की बात, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, उसके भीतर जाएगी ही नहीं वो बात। मैं तो तभी कहता हूं भाई, ये जो आप इतने सुनने वाले लोग हमको मिल रहे हो, ये बड़ी प्रभु की कृपा है, आश्चर्य है। ये भजन की बात सुनने वाला मिलता कहां है भाई, थोड़े लोग सुनैया, सुनने वाला है ही कौन। कासो कहूं और कौन पति आवे। तो हम पर तो बड़ी कृपा है कि हमको आप लोगों के कारण रोज सत्संग मिल जाता है। आप सुनने आ जाते हैं और हम कहने आ जाते हैं, और ये कहने सुनने में सत्संग हो जाता है। नहीं तो कौन है सुनने वाला, जाती नहीं ये बात तो भाई जीव के भीतर जाती नहीं। जब तक उसकी प्रज्ञा शुद्ध नहीं होगी, जब तक उसका चिंतन किंचित शुद्ध नहीं होगा, संत की सत्संग की कृपा से जब तक उसके अंतःकरण में कुछ वो एक किरण नहीं फूटी होगी, इस ओर मन भी नहीं जाता, मन भी नहीं जाता। इसलिए आरंभ में मैंने आपको निवेदन किया, एक बात तो समझ में आ गई कि इसके मूल में कृपा है। कृपा होती है जीव पर, कृपा होती है जीव पर, जो इस सुंदर इस शुभ भाव का उदय होता है। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भाव। और कोई तो सुख है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते। जो मुक्त हो गए हैं, जीवन मुक्त, सूक्ष्म जगत में जो उस दिव्य सुख का निरंतर उपभोग कर वो भी आते हैं संसार में, मनुष्य का रूप धारण करके आते। क्यों? अरे भजन का सुख लेने के लिए।